चलिए शुरू करते हैं। आज हम YouTube की कुछ ऐसी बुनियादी सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी भी क्रिएटर के कंटेंट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने में एल्गोरिदम की मदद करती हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल जो हर नए क्रिएटर को परेशान करता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि नए चैनल्स को वो पहचान नहीं मिल पाती जिसकी वे उम्मीद करते हैं? उनका अच्छा कंटेंट भी दर्शकों की भीड़ में कहीं खोसा क्यों जाता है? देखिए, सच्चाई थोड़ी कड़वी है। जब कोई चैनल नया होता है तो YouTube के लिए वो एक अनजान पहेली जैसा होता है। जब तक YouTube को साफ साफ बताया न जाए कि कंटेंट किस बारे में है, तब तक उसके पास कोई तय ऑडियंस नहीं होती और बस वो दबकर रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, और इस समाधान का नाम है एल्गोरिदम अथॉरिटी बनाना। तो ये एल्गोरिदम अथॉरिटी आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि आप लगातार धीरे धीरे एल्गोरिदम को अपने चैनल के बारे में सिखा रहे हैं, उसका भरोसा जीत रहे हैं, ताकि वो आपके चैनल को उस टॉपिक का एक एक्सपर्ट सोर्स मानने लगे और उसे सही लोगों तक पहुंचाए। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये कोई एक रात का खेल नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जिससे एल्गोरिदम के साथ एक मजबूत रिश्ता बनता है और चैनल सही दिशा में लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मुद्दे की। वो 3 मुख्य सेटिंग्स कौन सी हैं जिन्हें ज्यादातर क्रिएटर्स या तो जानते नहीं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में यही अथॉरिटी बनाने की नींव हैं। सबसे पहली सेटिंग है चैनल कीवर्ड्स, और ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। 99% क्रिएटर्स इस सेक्शन को खाली छोड़ देते हैं। सोचिए, एल्गोरिदम को सिखाने का कितना बड़ा मौका बस ऐसे ही हाथ से जाने दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि इस छिपी हुई सेटिंग तक पहुंचना बहुत ही आसान है। बस अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है, YouTube स्टूडियो में जाना है, फिर सेटिंग्स और वहां चैनल सेलेक्ट करना है। सिंपल। अब असली सवाल, इसमें लिखना क्या है? देखिए, यहां स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। आपको दोनों तरह के कीवर्ड्स का एक मिक्सचर बनाना है। एक तरफ ब्रॉड कीवर्ड्स जैसे फिटनेस, जो आपके टॉपिक को बताते हैं, और दूसरी तरफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जैसे तेजी से वजन कैसे घटाएं, जो लोग असल में सर्च करते हैं। अब आती है हमारी दूसरी सेटिंग, अपलोड डिफॉल्ट्स। इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपके चैनल की एक ऑटोमेटिक एलिवेटर पिच है जो हर एक वीडियो के साथ जाती है। एक ऐसा मैसेज जो हर बार आपके चैनल का परिचय देता है बिना भूले। तो जब आप अपना डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो इन सवालों के जवाब जरूर दें। इससे होता यह है कि आपका टाइम तो बचता ही है, साथ ही साथ हर वीडियो एल्गोरिदम को बार बार मजबूती से याद दिलाता है कि आपका चैनल है किस बारे में और किसके लिए है। और अब हमारी तीसरी और आखिरी सेटिंग, डिफॉल्ट टैग्स। देखिए, जब कोई चैनल नया होता है ना, तो YouTube के पास कोई पुराना डेटा नहीं होता। उस समय यही टैग्स उसके लिए सबसे जरूरी शुरुआती सिग्नल्स में से एक होते हैं। इसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत सीधी सादी है। बस 2 से 5 ऐसे टैग्स जुड़ें जो आपके पूरे चैनल को डिस्क्राइब करते हों, और कीवर्ड्स की तरह ही यहां भी ब्रॉड और लॉन्ग टेल का एक अच्छा मिक्सचर इस्तेमाल करें। यह हर अपलोड के साथ आपकी पहचान को ऑटोमेटिकली मजबूत करता है। तो अब तक हमने 3 अलग अलग सेटिंग्स की बात की, पर इनकी असली पावर तब सामने आती है जब ये तीनों एक साथ मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। बिल्कुल आपके एल्गोरिदम GPS की तरह। ये बात इस कोटेशन में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है ना? ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। ये सेटिंग्स आपके कंटेंट के लिए एक रोड मैप बना देती हैं ताकि वो भटकने के बजाय सीधे सही ऑडियंस तक पहुंचें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब सिस्टम को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है। नहीं, ये एल्गोरिदम के साथ एक भरोसा बनाने के बारे में है। एक ऐसा रिश्ता जो लंबा चले, ताकि आपका कंटेंट लंबे समय तक सही लोगों तक पहुंचता रहे। तो जाते जाते बस एक सवाल, आपके चैनल का मेटा डेटा, मतलब आपके कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब मिलकर YouTube को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? क्या वो कहानी बिल्कुल साफ है या कहीं कुछ कंफ्यूजन है?